अरे यार, देखो ना भाई, राखी बंधवाने के लिए हाथ झुलाते हुए मेरे ससुराल आ गया। मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं अपने ससुराल वालों से क्या कहूँगी। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे ससुराल वाले कितने अमीर हैं। ये लोग क्या सोचेंगे। भैया ने तो मेरी नाक ही कटवा दी। भला कोई 2,000 रुपये लेकर आता है क्या। दरअसल आद्विक ऑफिस गया हुआ था और उसकी पत्नी नेहा घर के सारे काम निपटाकर अभी अभी लेटी ही थी कि तभी उसके बच्चे स्कूल से लौट आए। नेहा ने उन्हें प्यार से खाना खिलाया। बच्चे खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करके उठे और होमवर्क में लग गए। इसी बीच नेहा के फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ आद्विक था। आद्विक बोला, सुनो, आज रात का खाना हम बाहर ही खाएंगे और रक्षाबंधन की शॉपिंग भी कर लेंगे। बच्चों को तैयार रखना, मैं आते ही निकलता हूँ। नेहा ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने बच्चों को बताया तो वो भी जल्दी जल्दी होमवर्क ख़त्म करने लगे। नेहा खुद भी तैयार होने लगी और बच्चों को भी अच्छे से तैयार किया। फिर वह रसोई में चाय बनाने लगी। तभी आद्विक घर पहुंच गया। नेहा गुनगुनाते हुए चाय बना रही थी। तभी आद्विक पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेता है। नेहा मुस्कुराकर बोली, क्या बात है जी, आज इतनी मोहब्बत। आद्विक हंसकर बोला, तुम हो ही इतनी प्यारी तो प्यार कैसे ना आए। तभी बेटे की आवाज़ हॉल से आती है, पापा आप भी तैयार हो जाओ, अब और कितनी देर। दोनों झटपट अलग हो जाते हैं और नेहा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। आद्विक कपड़े बदलकर हॉल में आ जाता है। सबने साथ बैठकर चाय नाश्ता किया और फिर शॉपिंग के लिए निकल पड़े। नेहा ने बच्चों के कपड़े लिए, आद्विक के लिए शर्ट और टाई ली। मिठाइयाँ और फल भी खरीद लिए। आद्विक ने जिद करके नेहा के लिए सुंदर मरून साड़ी भी खरीद दी। नेहा का चेहरा खुशी से चमक उठा। रात को डिनर के बाद जब सब घर लौटे तो नेहा और बच्चे बेहद खुश थे। आद्विक को भी एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। हर साल रक्षाबंधन पर आद्विक अपनी बहन मीनू के घर जाता था। नेहा हमेशा मायके जाने को तरसती रहती थी, मगर उसका भाई रमेश कभी नहीं आ पाता था क्योंकि नेहा का मायका 18 घंटे दूर था और अकेले बच्चों के साथ वो नहीं जा सकती थी। आद्विक अपनी बहन के ससुराल में महंगे गिफ्ट्स लेकर जाता था क्योंकि उसे लगता था कि माता पिता की मौत के बाद मीनू जिम्मेदारी उसी की है। लेकिन नेहा की भावनाएं जाने अनजाने में वो दबा देता था। मीनू का ससुराल बहुत अमीर था और वो हमेशा गिफ्ट्स में कमी निकाल देती थी। आद्विक ने एक उपाय निकाला। अब वह नगद पैसे देता और मीनू को कहता कि जो चाहिए खुद खरीद लेना। एक बार जब आद्विक की नौकरी छूट गई और हालत ख़राब हो गई तो भी राखी पर वह 2,000 का इंतज़ाम करके बहन के ससुराल गया। राखी बांधने के बाद जब उसने मीनू को लिफाफा दिया तो उसका चेहरा उतर गया। वो रसोई में जाकर अपनी सहेली से फ़ोन पर कहने लगी, भैया इस बार तो नाक ही कटवा दी, सिर्फ 2,000 रुपये लेकर आए। भैया अगर पैसे नहीं थे तो बहाना कर देते। अब मैं अपने ससुराल वालों से क्या कहूँगी। सोच रही हूँ अपने पास से कुछ पैसे मिलाकर ये दिखा दूँ कि भैया ने ज़्यादा दिए हैं। लेकिन मीनू को क्या पता था कि रसोई में खड़ा आद्विक ये सब सुन रह चुका था। आद्विक ने कांपती आवाज़ में कहा, बहन प्यार क्या सिर्फ पैसों से तौला जाएगा। जब बचपन में मैं 10 रुपए की चॉकलेट देता था तब भी तू राखी बंधवा लेती थी। अब तो तेरे लिए 2,000 रुपये भी कम है।
मीनू बोली, अरे भैया, आप भी कुछ नहीं समझते। ये सब दुनियादारी की बातें हैं। जब पैसे नहीं थे तो आते ही क्यों थे? आद्विक ने नम आंखों से कहा, मैं तुझसे मिलने आया था बहन। पूरा साल हो गया था तुझे देखे हुए। जितना था उतना लाया। इस पर मीनू तुनक कर बोली, भाभी के लिए तो बड़े बड़े गिफ्ट्स ले आते हो, मेरे लिए बहाना बना देते हो। आद्विक चुपचाप वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। वो टूटे दिल से घर लौटा तो देखा नेहा फ़ोन पर भाई रमेश से कह रही थी, भैया अगली बार ज़रूर आऊँगी राखी पर। नेहा की आंखों में आंसू थे और आद्विक का दिल और भी तड़प उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने सच्चे रिश्ते की कीमत नकली दिखावे के रिश्ते के लिए चुकाई है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मन ही मन घुटता रहा। समय बीता और आद्विक को एक नई नौकरी मिल गई, इस बार पहले से बेहतर सैलरी के साथ। उधर मीनू भी फिर से पुराने व्यवहार में लौट आई, लेकिन आद्विक अब सिर्फ औपचारिकता निभाता था। इस बार रक्षाबंधन आया तो मीनू ने प्यार से बुलाया। उसने फ़ोन करके कहा, भैया शुभ मुहूर्त पर आ जाना, देवरानी भी आ चुकी हैं। इस बार पैसे सोच समझ कर देना। आद्विक मुस्कुरा कर बोला, इस बार मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है ना, तो तेरी नाक नहीं कटेगी, यही बात है ना? मीनू चुप हो गई और बोली, भैया पुरानी बातों को भूल जाओ ना, मैंने नादानी में कह दिया था। और आपको पता है ना मेरे ससुराल वाले कितने अमीर हैं, तो उनके हिसाब से पैसे तो देने ही पड़ते हैं। आद्विक ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं मीनू, इस बार मैं तेरी भाभी को उसके मायके लेकर जा रहा हूँ। उसे भी राखी मनाने का हक है। तू राखी भेज देना और मैं कैश भेज दूँगा। इतना कहकर आद्विक ने फ़ोन काट दिया। पहली बार उसके चेहरे पर सच्चा सुकून था। नेहा की आंखों में चमक थी। 12 साल बाद उसे भी मायके जाकर अपने भाई को राखी बांधने का मौका मिल रहा था। दोस्तों, क्या आद्विक का फैसला सही था? क्या बहन का प्यार केवल पैसों पर निर्भर होना चाहिए या पत्नी के अधिकार को भी समझना चाहिए? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रोज़ एक नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।